अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी टीचिंग बाय सीरत। सो रेडियोलॉजी के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी एनाटमी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, हम लोग कभी भी किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये ब्रेन के रिलेटेड ही है। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस सिस्टम इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल दैट कैरी मैसेज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल खाना पीना, चलना फिरना, हमारे इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन लाइक हार्ट का बीट करना, सांस लेना, फूड की डाइजेशन, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से मिलके जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन को रिलीज़ करते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है। नर्व्स या न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज स्पाइनल कोड से होता हुआ ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है वो फ़ौरन ही वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स शो कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए तो हम फ़ौरन से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्योंकि ये सब कुछ ब्रेन की वजह से ही हो रहा होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो रहा होता है। नर्व्स का यही काम होता है कि वो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नेक्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन जो है वो मास्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि जितने भी रिएक्शन हैं वो ब्रेन में ही हो रहे होते हैं। कोई भी रिस्पॉन्स करना या रिएक्ट करना वो सब कुछ ब्रेन में ही होता है। ब्रेन जो है वो स्कल में प्रेजेंट होता है। स्कल एक बोन ही है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है वो स्कल की बेस में एक होल होता है जिसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम एक बोन है जो कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। जो भी मैसेज है, जो रिएक्शन हो रहा होता है हमारी बॉडी में, जो भी मैसेज है वो ब्रेन तक स्पाइनल कोड के थ्रू ही जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एक लेयर से कवर रहते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस लेयर, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं। नर्व्स जो ब्रेन से और स्पाइनल कोड से निकलती हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आती हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं और जो स्पाइनल कोड से नर्व्स निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। नेक्स्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो जितने भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं ना उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट का बीट होना, हमारा सांस लेना, डाइजेशन एट्सेट्रा, जो भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनके रिएक्शंस जो हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जितने भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने बाजू को अपनी मर्ज़ी से इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। हमने अपने पाँव को हिलाना है, हम चलते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खुद ही चलने लग जाएं, मतलब ये इनवॉलेंट्री नहीं है, ये हमारे अपने कंट्रोल में है। इसको हर चीज़, ये जितनी भी इस तरह के मूवमेंट्स हैं उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी, उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं। उसमें आ जाती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सडन रिस्पॉन्स शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डरावनी चीज़ देख ली हो, हमने कोई शेर देख लिया हो, तो अचानक से जो भी रिएक्शन होगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। मतलब जितने भी जो भी हैं ये फियर वाले रिस्पॉन्स या इस तरह का जितने भी आ जाते हैं ना फ्राइटनिंग वाले, वो सब कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहा होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये सब कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर कोई फियर या फ्राइटनिंग वाली सिचुएशन होती है ना, तो उसमें अगर हम लोग उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं खुद, तो वो सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इस सिचुएशन के लिए एनर्जी को बचा के रखता है, ताकि हम फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर सकें, हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। सो ये था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन इसकी एबनॉर्मलिटीज़ MRI पे, CT स्कैन पे, ये इस पे भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए हों तो वो भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।